नमस्कार दोस्तों, आज जो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये वीडियो बहुत ही बड़ा बवाल काट रहा है इस समय सोशल मीडिया पे। और ये वीडियो एक भारत के प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप और वर्सेस यूट्यूब टीचर्स के बीच का ये विवाद बहुत तेज़ी से घमासान का रूप लेते जा रहा है। अंजना ओम कश्यप जी ने एक टीवी के लाइव डिबेट में यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी के बयान से मचा बवाल। पूरा नाना नाना क्या कर रहे हैं आप? ये नाना नाना आपको बीएमसी को करना चाहिए था ना। किस बात का बदला लिया है? बोलने कोई बोलेगा तो बुलडोजर चला देंगे। अरे मेरी बात तो सुनो। बोलिए। देखिए कश्यप मैडम, तुमने क्या होता है? ये तुमने क्या होता है? नहीं, आप ये एंकर बैठी हैं, आप नहीं कह सकते हैं। आप नहीं, आप सारे लोग बैठे हैं। नहीं, आप नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। आप सबको आप कहेंगे भाई। नहीं, आप महिलाओं को हरामखोर कह देंगे। अरे भाई, मुंह से आप नहीं निकलेगा, आप ड्रामा करेंगे। अरे मैं तिवारी हूँ। अरे तुम तो संदीप पात्रा उधर के हो, तुमको कहाँ हिंदी आती? चुप बैठो जरा। ये कौन सा कमेंट हुआ सर? आप सब पे पर्सनल कमेंट करने आए हैं क्या? आप टॉपिक पे बोलिए ना। ये बताइए कंगना रनौत। अंजना जी कैसे अंजना जी इस टॉपिक पे आइए और आदमी को बाहर निकालिए। मैं भी आप कह रही हूँ तो आप भी आप बोलिए। ये क्या है? निकलना चाहिए। सच क्या है, जानने के लिए इस वीडियोस को पूरा डिटेल में देखते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। हाल ही में सोशल मीडिया और न्यूज़ जगत में एक बड़ा विवाद देखने को मिला है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेकर एक तीखी टिप्पणी कर दी। लाइव डिबेट के दौरान उन्होंने कथित तौर पर यूट्यूब एजुकेटर्स को 2 कौड़ी के और फ्रॉड व्यूज के लिए पढ़ाने वाले लोग कहा, जिसके बाद तो पूरे देश में बवाल मच गया। क्योंकि आपको भी पता है इस समय 2 तरह के मीडियाज़ जगत की, जो कि 4th पिलर है। एक तो चम्मच मीडिया बोला जाता है और एक जो सरकार के पक्ष में बात करने वाली मीडियाज़ के बारे में बोला जाता है। तो लाइव डिबेट के दौरान उन्होंने कथित तौर पर यूट्यूब एजुकेटर्स को 2 कौड़ी का और फ्रॉड व्यूज के लिए पढ़ाने वाले लोग का, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। इस बयान के बाद कई बड़े यूट्यूबर, एजुकेटर और छात्रों ने सोशल मीडिया पर नाराज़गी जताई और कहा कि आज के समय में लाखों छात्र इन्हीं ऑनलाइन शिक्षकों से पढ़कर अपना भविष्य बना रहे हैं। क्या कहा गया था? अंजना ओम कश्यप ने एक डिबेट शो में आरोप लगाया कि कई यूट्यूबर टीचर्स सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए पढ़ाते हैं। वे शिक्षा के नाम पर सिर्फ ब्लैक बोर्ड और का ड्रामा करते हैं और छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। आइए वीडियोस को देखते हैं। उन्होंने ये सुनिए साहब, मोहतरमा का बयान सुनिए। आपका भी टीचर साहब खून खोल जाएगा। स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी। कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदम। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज बहुत बड़ा सवाल किया है मैडम ने कि जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वही शिक्षक जिन्होंने OSM में कितनी गड़बड़ियां की हैं, उन्हीं शिक्षक की बात हो रही है। यूट्यूब का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए, वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको? ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए, आप TRP के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी। इसको नंबर मिलने चाहिए। ये पत्रकारिता है। ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये इमोशन है। ये इमोशन है झालमुड़ी, एक जज्बात है जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, एक ऐसी कहानी बनाते हैं हर बंगाली के दिल में बस जाती है। जो आपने पोएट्री चिपकाई है ना, कसम से मजा आ गया। सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है, मालूम है? इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए?
56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि तुम्हारी एंकर्स तो क्या कर रही है, ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर्स और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए ऊपर ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर ऊपर के बजाय नीचे देखा तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, पोस्ट पे 1000 लाइक नहीं है और नीचे देखा हमने तो सिर्फ गालियां थी। क्या वफादारी की है तुमने देश के साथ? नहीं। कितने पेपर पिछले 7 साल में लीक हुए, 80 से भी ज्यादा पेपर, और कितने तुमने अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाकर सवाल पूछे। तुम्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए, इसलिए 4 प्रवक्ता बिठा लिए। आज क्या हो रहा है, पहले चाहते थे कि मीडिया आवाज उठाएगा, अब क्या उठाएगा मीडिया? आवाज खाक उठाएगा। देखिए मैडम ने आवाज उठाई और किस तरीके की आवाज उठाई मैडम ने कहा ये टीचर्स, मालूम क्यों? क्योंकि ये टीचर्स आप लोगों की आवाज बन रहे हैं। इनको आपत्ति है कि ये क्यों शिक्षक आवाज उठा रहे। इनका बस चले तो इन्होंने वेदांत जैसे बच्चे को पाकिस्तानी करार दिया। सोचिए, एक बच्चा जो ओएसएम सिस्टम का शिकार हुआ, जिसकी कॉपी को बदल दिया गया, उसको इन्होंने पाकिस्तानी बता दिया। आज आप देश में सवाल पूछेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाए और कुछ भी नहीं। इसके अलावा महंगाई पे ये लोग जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि महंगाई कुछ भी नहीं है। इस मंदबुद्धि पत्रकार को ये नहीं पता कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये लड़की नताशा यहां बैठी है, इसके मकान मालिक ने पर रूम 3000 किराया बढ़ा दिया, खाने की कीमतें बढ़ गई। और इसका छोड़िए, आज मैंने देखा यूपी में 10 रुपए प्रति यूनिट 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है और ये क्या कह रहे हैं, ऊपर ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, कमाल हो गया सर। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कभी देखो गिरेबान में झांक के, लोगों को नर्क में जगह मिल जाती है, तुम्हें वहां भी नहीं मिलेगी। शिक्षकों पे जैसे कौन, खान सर जैसे लोग भाई आवाज उठा रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे टीचर्स और तमाम शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। बच्चों की कोई एसएससी जीडी की आवाज बन रहा है, कोई यूपी एग्जाम्स की आवाज बन रहा है, कोई एसएससी की आवाज बन रहा है। इनको आपत्ति है। ये कह रहे हैं कि इसीलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि कोचिंग है, और जबकि उल्टा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए कोचिंग बनी क्योंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर पड़ गया था। कमाल हो गया भाई। एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे। बहुत अथाह दुख है दिल के अंदर, इन सबकी भी गांठें तोड़ेंगे, बताएंगे हर एक चीज के बारे में। अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे और आज भी अभिनव मैथ्स ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है, देख लीजिएगा खोल के। हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी, किस दौर में कोचिंग नहीं थी, बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे हैं? हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आयु शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में तुम लोग पूछते हो बटुआ रखते हो कि नहीं, आम कैसे खाया? आप तो फकीर वाली जिंदगी जीते हो, जबकि तुम्हें दिख रहा होता है कि 10 लाख का सूट पहना बाबूजी ने। पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई पिछले 1 महीने में, जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है, तुमसे पढ़ के ही नाम कमा रही हो। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने, और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा, उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी है। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाए तुमने इन सब पे सवाल? तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ एक को कह देती जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। तुमने तो सब मेहनती शिक्षा, करोड़ों छात्र, सबका अपमान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। कब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी? कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके चीन की ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समय राणा का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती भरेंगे, रात पर नींद नहीं आती है जब पढ़ने की 5-6 गालियां मिल रही होती हैं तब। बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के टीचर का मजाक उड़ाना। हमें पता है कि हम जैसे लोग हैं जो बच्चे की फीस की चिंता कर रहे हैं, उसकी बेरोजगारी देख रहे हैं, भले ही 2 कौड़ी का ज्ञान हो हमारे पास, आवाज उठा रहे पेपर लीक पे। आपने कितनी उठा ली आवाज? तुम तो उस वक्त 2000 के नोट में तुम्हारी इस सहायिका चिप बता रही थी, झालमुड़ी पे तुम ज्ञान दे रही थी। मेलोडी क्यों मेलोडी होती है, इस पे देश का समय बर्बाद कर रही थी। बच्ची हो अभी, जिस दिन बैठ जाएंगे ना कुर्सी पे, बहस भूल जाओगी क्या होती है। 2 कौड़ी का ज्ञान है, 2 कौड़ी। अभी 8-10 शिक्षक समुदाय मिलकर अलग अलग कोर्ट में डिफेमेशन लगा देगा, भागती भागती फिरोगी। हल्के में मत लेना शिक्षकों को, और आज के बाद इस तरीके की बातें मत करना। मैं मानता हूं डायलॉग पीछे से लिख के आया होगा कि तुमको पढ़ना है,
पढ़ने से पहले सोच लिया करो किसके लिए पढ़ रही हो। आपको ये बताते हैं कि हमारे देश के युवाओं को इस देश की सरकार से क्या चाहिए। वो आखिर कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके एग्जाम देते हैं। ऐसे बच्चे जो भारत का भविष्य है। भारत में ऐसे युवाओं की संख्या लगभग 5 करोड़ है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में उच्च शिक्षा हासिल करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम ये मान ले कि हर छात्र के परिवार में कम से कम 4 सदस्य भी होंगे तो यह आंकड़ा 25 करोड़ हो जाता है और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। भारत में रशिया जैसे लगभग 2 देशों की आबादी सिर्फ उच्च शिक्षा के जरिए अपना करियर, अपना भविष्य बनाने का सपना देख रही है और इन करोड़ों बच्चों ने इस भविष्य के लिए ना जाने कितने संघर्ष किए हैं। लेकिन सोचिए इन बच्चों को हमारे सिस्टम से, हमारी व्यवस्था से, हमारी सरकार से मिल क्या रहा है। भारत में केंद्रीय और राज्य स्तर पर हर साल कम से कम 2 परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। अकेले पिछले 20 सालों में भर्ती परीक्षा से जुड़े 60 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। ये आंकड़े सिर्फ भर्ती परीक्षाओं के हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले के लिए जो अलग से परीक्षाएं होती हैं वो भी इस पेपर लीक की बीमारी से बची नहीं है। इस साल 22,79,000 छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा के लिए आवेदन दिया था। पेपर लीक हुआ, कहानी खत्म नहीं हुई। ये कहानी यूं ही चलती रहती है और इसके किरदार में नाम बस बदलते रहते हैं। कभी नीट यूजी का पेपर लीक होता है, कभी सीबीएसई की परीक्षा में गड़बड़ी, कभी सरकारी नौकरियों का पेपर लीक होता है और कभी कुछ और। कल्पना कीजिए जिन बच्चों ने ईमानदारी से पूरे साल मेहनत की हो, खाना पीना सब भूलकर पढ़ाई की हो, दिन रात जगकर, उनका मनोबल इस पेपर चोरी से कैसे टूटता होगा। और ये भी सोचिए कि पेपर चोरी होती कैसे है। आज हमने पेपर लीक से जुड़े कई मामलों को देखा जिनमें यह बात निकल कर आई कि पेपर लीक करने और कराने वाले लोगों की संख्या ज्यादा नहीं होती है। ये 0.1% से भी कम होते हैं जो 99.9% ईमानदार मेहनती छात्रों का भविष्य अपनी बेईमानी से बर्बाद कर देते हैं। और यहां बात सिर्फ इन बेईमानों की नहीं है, बहुत सारे टीचर्स और कोचिंग सेंटर्स भी ऐसे हैं जो ईमानदार टीचर्स और कोचिंग सेंटर्स की मेहनत को निगल जाते हैं और इसके बाद ये खुद को मसीहा बताते हैं। जैसे नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ उसमें 3 आरोपियों को आज अदालत ने 15 जून तक के लिए जेल भेज दिया है। इनमें भी सीधा सीधा कोचिंग सेंटर का कनेक्शन निकला है। एक है डॉक्टर मनोज शिरूरे, दूसरे हैं तेजस शाह और तीसरे हैं मनीषा संजय हवलदार। इनमें तेजस शाह पुणे के कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स के टीचर्स थे, जबकि मनीषा संजय हवलदार पुणे के एक सरकारी स्कूल में नौकरी करती थी। और एनटीए ने इस महिला टीचर को नीट यूजी परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके कारण इस महिला टीचर के पास फिजिक्स का पेपर सबसे पहले आना था। लेकिन जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? इस महिला टीचर ने इस पेपर को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को बेच दिया। खरीदने वाला कौन? कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर। और इसीलिए हम लगातार आज तक पर कोचिंग माफिया के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स के जरिए इन लीक किए गए पेपर्स को बेचा और खरीदा जाता है। जानते हैं इसने क्या किया? उसने फोन करके इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को सारे सवाल लिखवाए और बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस टीचर ने यही सवाल नोट करके लीक कर दिए। और ऐसा सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने नहीं किया। महाराष्ट्र के लातूर में आरसीसी कोचिंग क्लासेस नाम के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसके डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर ने इसी तरह की साठगांठ से पेपर लीक कराया। और यह फिर इस कोचिंग सेंटर के साथ पहली बार नहीं हुआ है। साल 2024 में जब नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, तब भी गुजरात पुलिस ने रॉय ओवरसीज नाम के कोचिंग सेंटर के 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो इस बेईमानी में शामिल थे। 2024 में ही जब उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, तब भी इसके पीछे लखनऊ का एक कोचिंग सेंटर था, जिसके टीचर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जबकि 2022 में जब राजस्थान में सरकारी नौकरी और 2021 में सरकारी टीचर्स की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, तब भी इसमें कोचिंग माफिया का नाम सामने आया था। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। तथ्य बताते हैं कि पेपर लीक के अधिकांश मामलों में कोचिंग माफिया की सबसे बड़ी भूमिका होती है, जो पेपर बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री इसलिए फैली क्योंकि हमारी सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारों ने शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया।
अगर हमारे देश में सरकारों की ओर से शिक्षा पर ध्यान दिया गया होता तो कोचिंग इंडस्ट्री कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का 6 महीने का बजट है। 2022 में भारत की कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ रुपए की थी, जो 2 साल बाद 2028 में 1,33,000 करोड़ रुपए की होने वाली है, जबकि पूरे देश के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का बजट ही 1,39,000 करोड़ रुपए का है। अब कोचिंग इंडस्ट्री का ऐसा विस्तार कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश के करोड़ों माता पिता की गाढ़ी कमाई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रही है, जहां कई बार झूठे सपने बेचे जाते हैं। झूठे सपने कैसे, उसके लिए ये आंकड़े देखिए। ये कोचिंग सेंटर्स आपको अच्छे अच्छे विज्ञापन दिखाते हैं, दावा करते हैं कि अगर आपने अपने बच्चों को इनके यहां भेजा तो वो यूपीएससी, नीट, जेईई, सरकारी नौकरी की परीक्षा जरूर पास कर लेंगे। कई बार तो विज्ञापनों में 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक ही बच्चे की तस्वीर लगा देते हैं और कहते हैं ये मेरे कॉलेज में पढ़ा है, ये मेरे कॉलेज में पढ़ा है। कई बार हम लोग इन विज्ञापनों पर भरोसा कर लेते हैं, हकीकत में ये विज्ञापन कई बार कोरा झूठ होते हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कराने वाले 2 बहुत बड़े कोचिंग संस्थान पर जुर्माना लगाया। जुर्माने का कारण क्या था? इन कोचिंग संस्थानों ने इन छात्रों को भी अपना छात्र बताकर अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन छपवा दिए थे जो उनके यहां पढ़े ही नहीं थे। और ऐसा सिर्फ एक मामला नहीं है, यह धांधली कई बड़े कोचिंग संस्थान कर रहे हैं। और इसीलिए हम ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को संभालना है तो हमें #कोचिंग माफिया का अंत करना ही होगा। अब सवाल यह कि सोचिए आप, केंद्र सरकार ने 60 नोटिस जारी किए और इन पर 1,46,00,000 का जुर्माना लगाया। ऐसे ऐसे बच्चों के इन्होंने इश्तेहार में अपने फोटो डाले जिन्होंने इनके यहां पढ़ाई नहीं की थी। उन बच्चों ने कंप्लेंट की, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। लेकिन सोचिए उन माता पिता के साथ कितनी बड़ी बेईमानी है जो इन कोचिंग संस्थानों के झांसे में आकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। गाड़ी कमाई से स्कूल की भी फीस देते हैं, जो सिर्फ एक डमी स्कूल रह जाता है क्योंकि वहां पर सिर्फ अटेंडेंस और बाद में वहां से सर्टिफिकेट मिलता है। असल पढ़ाई करने के लिए इन बच्चों को भारी भरकम फीस देकर कोचिंग सेंटर में ही भेजा जाता है। और कई प्राइवेट स्कूल्स तो खुलकर ये कोचिंग सेंटर्स अपने स्कूल में ही चलाते हैं। कई प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स इन कोचिंग सेंटर्स को अपने तौर पर चलाते हैं और पेरेंट्स से कहते हैं कि क्लास में आपका बच्चा ठीक नहीं कर रहा, आप कोचिंग सेंटर में डाल दीजिए, इसको हम लोग अच्छे मार्क्स ले आएंगे। अब सवाल यही है कि आप स्कूल की भी फीस दे रहे हैं, यानी ड्यूअल फीस, 2 फीस कमाई करने का ये पूरा फॉर्मूला बन गया है। हैरत की बात यह है कि ये कोचिंग संस्थान बच्चों के मसीहा बनते हैं, लेकिन इसकी फीस का कोई हिसाब नहीं होता। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए नीट की तैयारी पर एक छात्र जानते हैं कितना खर्च करता है? 4 लाख रुपए औसतन। इसका पूरा ब्रेकअप भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंजीनियरिंग के सरकारी कॉलेजेस में दाखिले के लिए जेईई की तैयारी पर हर छात्र 4 से 5 लाख रुपए खर्च करता है। सारा पैसा कोचिंग संस्थानों के पास जाता है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी ऐसी सरकारी नौकरियों की तैयारी पर 1 से 2 लाख रुपए खर्च होता है। और जब ये छात्र कोचिंग संस्थानों के वादों के बाद भी फेल हो जाते हैं तो मसीहा बनने वाले ये कोचिंग संस्थान कभी फेल हुए छात्रों की फीस वापस लौटाते हैं क्या? तब सारा का सारा ठीकरा इन बच्चों पर फोड़ दिया जाता है कि आपके बच्चे ने ही मेहनत नहीं की, आपके बच्चे की वजह से नहीं हुआ, जबकि वो मेहनत सारे बच्चे उसी तरीके से करते हैं। उनका समर्थन कर रहा है, कह रहा है कि फेक एजुकेटर भी है, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि पूरे यूट्यूब टीचर्स को गलत बोलना अनफेयर। ये भी बात सही है। यूट्यूब टीचर्स का रिएक्शन, कई लोकप्रिय एजुकेटर और स्टूडेंट्स ने इस बयान पर नाराजगी जताई और कहा यूट्यूब एजुकेशन ने लाखों गरीब छात्रों की मदद की है। कोचिंग महंगी होने पर ऑनलाइन स्टडी एक बड़ा विकल्प है। और ये आपने कोरोना काल में भी देखा था कि जब सारा लॉकडाउन लग गया था तो बहुत ऐसे टीचर्स थे जो डिजिटल क्रांति लेके आओ, बहुत बच्चों को यूट्यूब जैसे फ्री चैनल्स के माध्यम से अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाए। उसी में से एक टीचर खान जीएस रिसर्च के नाम से आज पूरे भारत में सबसे फेमस टीचर्स बन गए हैं। तो सभी टीचर्स को एक ही नज़र से देखना गलत है। सोशल मीडिया पर विवाद, यह मुद्दा ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तेज़ी से वायरल हो गया।
अब इस पे 3-4 तरह के हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे हैं। हैशटैग 2 कौड़ी के टीचर्स ट्रेंड करने लगा, कई रिएक्शन वीडियोज और शॉर्ट बनने लगे, लोगों ने मीडिया वर्सेस यूट्यूब एजुकेशन डिबेट शुरू कर दिया। अब निष्कर्ष क्या है दोस्तों, यह विवाद सिर्फ एक बयान का नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल एजुकेशन के बीच गैप बढ़ रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन अब भारत में बहुत बड़ा सिस्टम बन चुका है और हर प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या यूट्यूब टीचर्स सच में सिस्टम बदल रहे हैं या फिर उन्हें गलत तरीके से जज किया जा रहा है। दोस्तों, यह वीडियो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिक रिएक्शन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को बदनाम करना नहीं है, बल्कि जानकारी प्रस्तुत करना है। अब अगर हम बात करें तो आज इंडिया में 2 दुनिया बन चुकी है। एक तो ट्रेडिशनल मीडिया हो चुकी है और दूसरा डिजिटल एजुकेशन हो गया है। ट्रेडिशनल मीडिया जिसमें टीवी डिबेट्स, एडिटोरियल जर्नलिज्म, इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी। सेकेंड है डिजिटल एजुकेशन जिसमें यूट्यूब टीचर्स, मोबाइल लर्निंग, फ्री एक्सेस टू नॉलेज। दोनों के बीच ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी का बड़ा गैप बनता जा रहा है। फाइनल कंक्लूजन यह है दोस्तों कि यह कंट्रोवर्सी हमें एक बात जरूर सोचने पर मजबूर करती है कि एजुकेशन का फ्यूचर अब सिर्फ क्लासरूम में नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उतने ही पावरफुल हो चुके हैं, लेकिन क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जरूरी है। अब देखना यह है कि यह बयान सिर्फ एक कंट्रोवर्सी बनकर रह जाता है या फिर भारत में एजुकेशन सिस्टम पर एक नई बहस शुरू करता है। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये इतना वायरल क्यों हुआ, क्योंकि एक लाइव डिबेट के दौरान यूट्यूब टीचर्स पर सवाल उठाते हुए कहा गया कुछ लोग सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए पढ़ाते हैं और एजुकेशन के नाम पर लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। इस बीच 2 कौड़ी के शब्द को लेकर कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। पब्लिक रिएक्शंस क्या, इसके बाद तो सोशल मीडिया पर मानो बाढ़ सा आ गया, बवाल मच गया। कुछ लोग बोले हाँ फेक एजुकेटर भी हैं, लेकिन कई लोगों ने कहा यूट्यूब टीचर्स ने लाखों स्टूडेंट्स की लाइफ बदली है। अब सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन को गलत समझा जा रहा है या फिर सच में इसमें सुधार की जरूरत है। कमेंट करके बताओ आप किस साइड हो। आपका एक एक पॉइंट, एक एक जो कमेंट्स है वो हमें और मोटिवेट करेगा इस तरह के वीडियोस को लाने के लिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।